जय हिंद और जय शिवराय सभी दोस्तों को। दोस्तों 2014 में संभाजी 1689 नामक एक हिंदी फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश यस दुर्गुज थे। उस फिल्म का ट्रेलर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। उस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि औरंगजेब ने आखिरी में संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए उनको यातनाएं दी थी, और ऐसा होने के बावजूद भी संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था। पर दोस्तों, जो फिल्म 2014 में रिलीज होने वाली थी वो आज तक मतलब 6 सालों के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई। संभाजी महाराज की हिंदू धर्म निष्ठा उस फिल्म में दिखाई गई है, संभाजी महाराज का बलिदान और त्याग उस फिल्म में है। फिर भी वो फिल्म क्यों रिलीज नहीं हो पाई और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये देखने से पहले हम लोग पहले उस फिल्म का ट्रेलर देखते हैं। 1657। सिपाहियों आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे, तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है आपसे। छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है। इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। हम पिता पुत्र को एक दूसरे से अलग करने की साजिश चल रही है। हमारे दरबार में हम पर आरोप लगाया जा रहा है। जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। अपनों के और नियति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। सभी रास्ते शत्रु ने रोक लिए हैं राजे। हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दखन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मामला हम सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर फौज जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो। अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान। क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा औरंगजेब। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा उस ट्रेलर में संभाजी महाराज का एक डायलॉग है कि संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, वो डायलॉग सुन के तथाकथित सेकुलर लोगों के दिमाग में वोकल नहीं मचता, तो वो बहुत आश्चर्यकारक बात थी। इसलिए जब उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तब उसको विरोध करने वाले कुछ लोग थे। पर दोस्तों, संभाजी महाराज को डायरेक्टली और ओपनली विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अंतर्गत विरोध करना शुरू कर दिया। संभाजी महाराज की फिल्मों को अगर वो ओपनली विरोध करते तो उनको जनता का आक्रोश झेलना पड़ता, इसलिए वो अंतर्गत विरोध कर रहे थे। इनमें से कुछ नेता लोग थे और कुछ संगठनाएं थी। आश्चर्य की बात यह है कि संभाजी महाराज का नाम लेके अपनी संगठना उभारने वाले कुछ लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों को हिंदुत्ववादी संभाजी महाराज समाज में दिखाने नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन्होंने भी आज तक इसका जवाब नहीं दिया। कुछ मूवी एक्सपर्ट ने इसका जवाब दिया कि औरंगजेब saw that Sambhaji stick to his decision, he decided to torture him by many cruel ways, more cruel than the Hitler। और लोगों ने जवाब दिया कि budget issue is not the real problem. I think they didn't release it because they think if they release it, they will be shows all over India. Because in a movie they show how the great Sambhaji Maharaj was killed in the most disgusting and brutal way। दोस्तों, सारांश रूप में इसका मतलब यह है कि संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने जिस रूप से की थी वो देखने के बाद हमारी जनता भड़क जाएगी, इसलिए वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। दोस्तों, ये बात झूठ है क्या कि संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने की थी? ये बात झूठ है क्या कि आखिरी दम तक संभाजी महाराज ने अपने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था? दोस्तों, ये बात झूठ है क्या कि संभाजी महाराज के नाखून निकाले गए थे, उनकी त्वचा निकाली गई थी, उनकी आंखों में सलाई डाली गई थी और उनकी जुबान काटी गई थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। कुछ औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रामकों की स्तुति करने के लिए हिंदू क्या अपना इतिहास भी नहीं बता सकते? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मैंने नहीं तो सभी हिंदू धर्म के और संभाजी महाराज के माहौलों ने पूछना है। तो जय हिंद और जय शिवराय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इतिहास मार्ग को।